कर्म का, कर्म मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म, है मिथ्यात्व अधर्म। कर्ता कर्म अधिकार जो अपना चल रहा था उसमें 75 नंबर की गाथा हमें देखनी थी, और उसके पूर्व में हम देख आए थे कि क्या कहना चाहते हैं कुंद आचार्य। तो उनमें कुंद आचार्य बताना चाहते थे कि जो अज्ञानी जीव हैं अर्थात जो अज्ञानी आत्मा है वह किस प्रकार है। और अब जो 75 नंबर की जो गाथा आ रही है उसमें वो बताना चाहते हैं कि जो ज्ञानी हैं वो किस प्रकार है, कैसा है और कैसे होता है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर पहले वो अज्ञानी है तो उसको जब ज्ञान प्राप्त करेगा तो वो ज्ञानी होगा। उस लक्षण को प्राप्त करेगा, कौन से लक्षण को, जो उसे अज्ञानी से ज्ञानी की ओर ले जाता है। जब वो उस लक्षण को प्राप्त करेगा तब वो क्या होगा, तब वह ज्ञानी बन पाएगा। तो जब पूर्व में हम देखते आए थे और पूर्व का भूमि का जो है उसको जब हम समझते हैं कि पूर्व में क्या क्या हम समझ के आए थे, क्या क्या कह रहे थे, तो उसके जब तक अपन उससे कनेक्ट नहीं करेंगे तो बाकी की चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए जो पूर्व में जो चीज़ें थीं उनका थोड़ा थोड़ा बता के अपन आगे की ओर चलेंगे। तो पूर्व में सबसे पहले क्या बताया था, कर्ता कर्म अधिकार। उसमें क्या इम्पोर्टेंट है या फिर क्या ऐसा है जो हमें सबसे पहले जानना चाहिए। तो कर्ता और कर्म क्या है, किसके लिए प्रयोग किए गए हैं शब्द, और वास्तव में इनसे क्या कहना चाहते हैं, इनका संबंध कब होता है, कैसे होता है, ये चीज़ हमें जाननी है। तो कर्ता कर्म, अगर हम इस चीज़ को, अगर पूर्व की चीज़ को अपन देखें, अगर पूर्व की वस्तु विषय वस्तु को देखें तो उसकी भूमिका बनाते हुए कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज्ञान में होना चाहिए। सबसे पहले कर्ता और कर्म कौन है, ज्ञानी अज्ञानी कौन है, व्याप और व्यापक संबंध क्या है, स्व और पर क्या है, स्वाद्रव्य परद्रव्य क्या है, कर्म क्या है, नौकर्म क्या है, और कर्ता कौन है और कर्म कौन है। इतनी बातों को हमें जानना है। सबसे पहले कर्ता और कर्म को देखेंगे तो करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता, और कर्म किसे बोलते हैं, जो किया जा रहा है उसे कर्म बोलते हैं। अब क्या किया जा रहा है और कौन करता है, तो आत्मा के साथ जो कर्ता, मतलब आत्मा को अपन क्या बोल रहे हैं, कर्ता नहीं बोल रहे हैं, पर जो वो भाव करता है। पूर्व की गाथाओं में क्या बताया था कि जो अशुभ भाव हैं, जो अपने भाव नहीं हैं, वो सब क्या हैं, वो सब विकारी भाव हैं, अर्थात वो आत्मा नहीं करता है। कौन करता है, जो वह उस जो पुद्गल के कार्य हैं वो पुद्गल करता है, जो जीव के कार्य हैं वो जीव करता है, साथ आत्मा के कार्य जो है वो आत्मा करता है। और जब 75 नंबर गाथा पे आते हैं उससे पहले अज्ञानी का पूर्व जो लक्षण है वो हम बता के आ जाते हैं कि अज्ञानी कैसा होता है और किन चीज़ों से उसे अज्ञानी कहते हैं। वो अभी आगे भी थोड़ी थोड़ी बातें उनकी आएंगी कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फ़र्क है, क्यों, क्योंकि हम जब देखते हैं कि ज्ञानी की बात करते हैं तो अज्ञानी की बात करते हुए करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि अज्ञानी भी कौन है। क्योंकि हम ज्ञानी की बात तो कर रहे हैं, वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि आप ज्ञानी बता रहे हो कि ये ज्ञानी है वो ज्ञानी है, पर ज्ञानी किस वजह से हुआ, जो अज्ञानता है उसको छोड़ के हुआ, इसलिए उसे भी बताना जरूरी है। तो यहाँ पे 75 नंबर गाथा में जो ज्ञानी है वो किस प्रकार है और ज्ञानी का मतलब क्या है, वो कैसे ज्ञानी हुआ, ये सब बताने वाले हैं। तो जो अपन 74 नंबर गाथा देखें तो उसमें लास्ट जो पंक्तियाँ थी वो क्या थी, अब भगवान आत्मा ज्ञानी होकर अब यहाँ प्रकाशमान हो रहा है। पहले क्या बता दिया, अज्ञानी से कैसे छूटा, अज्ञानता को कैसे छोड़ा ज्ञानी ने बता दिया। अब जब यहाँ पे आया तो क्या बोलते हैं कि वो ज्ञानी कैसे हुआ, आपको कैसे पता कि वो ज्ञानी है, आपको पता कैसे चल गया, तो वो सब बताने के लिए इसमें बता रहे हैं कि हमें कैसे पता चला और कैसे वो ज्ञानी बना। तो इसकी जब अपन उत्थानिका देखेंगे तो कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्षत इति चेत, कि वह जो आत्मा है वह ज्ञानी कैसे हुआ,
वह आत्मा ज्ञानी कैसे हुआ। यहाँ पे अगर ऐसा जानना है किसी को, अगर किसी को ऐसा लगा कि भाई कैसे हुआ, तो वो इस गाथा को पढ़े। तो गाथा का पाठ करते हैं, पदानुपात पढ़ते हैं, फिर उसमें जो भावार्थ है उसको हम देखते हैं कि कम्मस्य यः परिणामं नो कम्मस्य तहेव परिणामं न करे ये मादा जो जान दिशो हबदीणानी। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद्ज्ञान को। अर्थात कर्मस्य यः परिणामम नो कर्मस्य यतएव परिणामम, अर्थात चाहे वो कर्म के परिणाम हो चाहे वो नौ कर्म के परिणाम हो। अपन चलो नौ कर्म के परिणाम को तो हम जान लेते हैं कि हम नहीं करते, क्योंकि बाह्य वस्तु के तो हम करता है नहीं, पर हमें लगता है कि जो हमारे अंदर जो परिणाम चल रहे हैं, जो आंतरिक परिणाम होते हैं, अर्थात जो मन के द्वारा जो होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं उनको कि वो परिणाम भी मेरे द्वारा हो रहे हैं। उस गलती के कारण एक ज्ञानी अगर ऐसी कोई गलती करे तो वो अज्ञानता में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी बुद्धि देखो आप कि वो उसकी बुद्धि कहाँ पे जा रही है। जो चीज़ अपनी है ही नहीं उसको अपना मान रहा है। पर यहाँ पे आत्मा व आश्रव में भेद जो जानता है वो ज्ञानी होता है। यही इस गाथा में कहा गया है। और इस गाथा में कहा गया है कि चाहे वो कर्म के परिणाम हो चाहे वो नौ कर्म के परिणाम हो, हैं तो कर्म के परिणाम। हम साधारण इसको बोलते हैं कि कर्म के परिणाम, संस्कार के परिणाम, तो मेरे परिणाम वो हो गए। अब कर्म के परिणाम बोलेंगे तो वो कर्म के परिणाम है, अब वो आत्मा के परिणाम नहीं है। अगर अब बोलने की हिंट से देखें तो वो भी ऐसा ही बोलते हैं। तो चाहे वो कर्म के परिणाम हो नौ कर्म के परिणाम है। अगर जो ना करे बस मात्र जाने, तो जो इनको जाने कि भाई हम इनके कर्ता नहीं हैं, जो परिणाम जो हो रहे हैं हम उनके कर्ता नहीं हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, उन चीज़ों को एनालाइज करना है, जानना है। वही इस गाथा में पूरा सार है और यही बताया गया है। तो सबसे पहले पूरे समय सार जी में किस चीज़ का वर्णन है, तो पूरे समय सार जी में ज्ञानी और अज्ञानी से ज्ञानी बनने की प्रक्रिया है। कि एक अज्ञानी है जो मिथ्यात्व में रंगा हुआ है, जैसे मिट्टी है उसमें कोई लोहा था, तो वो क्या था, सबसे पहले वो जड़ा हुआ था। अब उस जड़े हुए लोहे को किस प्रकार से निकालते हैं, पानी में धोते हैं, उसके बाद उस लोहे को ही कैसे कैसे बनाकर उसको फिर वो और चीज़ों में परिवर्तित करते हैं। तो वो जो प्रक्रिया है अज्ञानी से ज्ञानी तक की, वो पूरे समय सार जी में बताई गई है। कि एक जीव है वो कहाँ किस प्रकार से निगोद में था, निगोद से निकल के इतना परिश्रम करके वहाँ से निकल के फिर मनुष्य गति में आया, मतलब चारों गतियों में घूमा, फिर मनुष्य गति में आया, वहाँ से इतना परिश्रम किया, इतना पुरुषार्थ किया और साथ में इतना कुछ उसने ज्ञान प्राप्त किया कि वो अब कहाँ जाने के, मतलब कहाँ तक पहुँचने के योग्य बन गया कि उस परम पद को, अर्थात क्या कि जो अपन बोल रहे थे कि ना, वो जब वो स्वच्छ हो गया, पूरा लोहा मिट्टी में गड़ा था वो पूरा स्वच्छ हो गया, स्वर्ण रूप परिवर्तित हो गया। तो वो ही वैसे ही हम देख सकते हैं उसको कि जो उसका जो योग्यता है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई। तो वैसे ही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो अज्ञानी है वो किस प्रकार ज्ञानता को प्राप्त होता है, वो इस गाथा और पूरे समय सार जी में बता रहे हैं कि वो ज्ञानी क्या है और कैसा है। पर के साथ तो उसका कोई संबंध है नहीं, सब जानते हैं। तो स्व के साथ उसका संबंध था और स्व के साथ ही उसका संबंध है और उसके साथ ही उसका संबंध रहेगा। बाह्य वस्तु तो हम चलो एक बार बोल भी देते हैं कि बाह्य वस्तु में चलो है नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो बाह्य पदार्थ हैं ना तो वो जानते देखते हैं, तो उनसे तो हमारा संपर्क हो ही नहीं सकता। पर हमारे अंदर के परिणाम तो हमारे हो सकते हैं, तो वो भी नहीं होते। पर ऐसी चीज़ में कभी कभी गलती भी हो जाती है हमसे। तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी परिणाम हम नहीं करते, सब क्या करते हैं, सब मतलब अन्य जो पुद्गल परिणाम है वो पुद्गल करता है। पर हम कभी कभी अपने परिणामों को भी अज्ञानी क्या बोल देता है कि जो परिणाम हमारे भी हैं वो भी पर के हैं। इसीलिए बहुत सारी जगहों पे कुंद आचार्य ने क्या लिखा है कि
प्रसज्यते सांख्य समूह, अर्थात कि ऐसा ना हो जाए कि आप भी सांख्य समूह में चले जाओ। आज सुबह संयम जी भाई साहब भी यही बता रहे थे कि ऐसा ना हो कि अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हो और आप अच्छे से निश्चयाभासी हो गए पूर्णतः, और क्या सांख्य दर्शन में पहुंच गया। कैसे? क्योंकि वो क्या मानते हैं कि जो प्रकृति है और पुरुष है, दो चीज़ें होती हैं, प्रकृति और पुरुष। तो वो क्या मानते हैं, जो प्रकृति है वो सब कुछ करता है और जो पुरुष है वो क्या करता है, सब भोगता है, बस भोगता है, करता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं, जो विकार आदि कार्य हैं, जो हमारे भी कार्य हैं, वो सब क्या करते हैं, क्यों? क्योंकि बुद्धि तो होती ही नहीं है हम में। उनके हिसाब से, सांख्य मत के हिसाब से देखा जाए तो प्रकृति में सारी बुद्धि होती है, प्रकृति ही सब करने वाली है। हम जब ऐसा मानते हैं तो अपने कार्य भी उसको थोप देते हैं कि ये जो कुछ कर रहा है, कर्मों की उदाई भी उसके कारण आ रहे हैं। अगर ऐसा भी मान लिया, हमें मानना तो क्या है कि जो हमारे परिणाम हैं वो हम कर रहे हैं, वास्तव में परिणाम तो हम ही कर रहे हैं, पर हमारे परिणाम हम कर रहे हैं, अन्य जो पुद्गल परिणाम है वो अपने परिणाम कर रहे हैं। इतना ये लिखा है ना कि जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को, यही बात लिखी है यहाँ पे। और इन दो पंक्तियों से हमें ये वाली चीज़ है कि कर्ता और कर्म बहुत ज़्यादा साधारण से समझ में आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मैं करता हूँ, पर किसका? अपने परिणामों का करता हूँ, अन्य परिणामों से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। बस मैं उन्हें भोगता हूँ, उन्हें भोग लेता हूँ, मतलब भोक्ता भी मैं नहीं हूँ, बाद में बताएंगे, पर एक तरह से बोलते हैं कि हम उनके भोक्ता भी हैं। तो यहाँ पे व्याप्य व्यापक संबंध की भी चर्चा आई है। तो व्याप्य व्यापकता देखी जाए तो किस चीज़ में हमें घटाना है व्याप्य व्यापकता, कि जहाँ पे कर्ता कर्म संबंध और व्याप्य व्यापक संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध होगा तो वो एक ही द्रव्य में होगा, और कर्ता कर्म संबंध है वो दो द्रव्यों में हो सकता है और होता भी है अधिकतर। पर जो भाव मतलब व्याप्य व्यापक संबंध है वो सिर्फ एक ही द्रव्य में होगा। जैसे मिट्टी है तो वो घड़े रूप परिवर्तित हो सकती है आराम से, पर ऐसे ही बोलें कि कर्ता कर्म में, कि अब जो कर्ता है, जैसे घड़ा किसने बनाया, तो अपन कर्ता किसे मानते हैं, कर्ता किसे मानते हैं कि जो कर रहा है, अर्थात जो वो बनाने वाला है, कुम्हार है, वो घड़े को बनाया और घड़ा बना, तो हम कर्ता कर्म में क्या बोल देते हैं कि दोनों में व्याप्य व्यापक संबंध है। पर ऐसा नहीं है। अगर हम उनमें व्याप्य व्यापक संबंध देखें तो सर्व प्रकार से घटना चाहिए ना, कि व्याप्य तो है पर व्यापक नहीं है, उसमें पूरा नहीं घुसा हुआ है। अगर, क्योंकि जब अपन बात करते हैं कि ऊपर से, नीचे से और पूर्ण संपूर्णता जब देखी जाए, तब उसमें पूर्णता दिखना चाहिए वो भाग, तब जाके व्यापकता आती है। तो वो चीज़ जब तक नहीं होगी, जब तक उसे व्यापक नहीं कहा जाएगा। जैसे हमारे अंदर कोई क्रोध वगैरह है, जो विकार है, वो उत्पन्न हुआ किसी की निमित्त से हुआ, ठीक है। अब वो क्रोध कर्म जो है वह क्या है, वह हम उसको व्यवहार से तो कर्ता बोल सकते हैं कि व्यवहार से हमारे अंदर हुआ, पर वो क्या है, नैमित्तिक भाव है। नैमित्तिक भाव है, अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम ज्ञानी हैं। अगर हम उसको अपना स्वभाव मान लें कि जो भाव हुआ वो नैमित्तिक भाव की जगह स्वभाव मान लेंगे, तो वो हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। पर हम उनमें जैसी जो भाव उसमें बताया गया है कि जो नैमित्तिक भाव है वो सिर्फ नैमित्तिक भाव ही है, कुछ समय का ही भाव है, बाद में नहीं रहने वाला। तो अगर हम ऐसा जानते हैं, और ज्ञानी हमेशा ऐसा ही जानते हैं, उन्हें उस प्रकार की स्वभाव मानने वाली कोई चीज़ ही नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि स्वभाव हमारा मात्र क्या है, जानना देखना, उसके सिवा अन्य जो परिणाम, अन्य जो कार्य हैं वो हमारे नहीं हैं। साधारणतः कि अपन ये सब बोल देते हैं कि इसमें लिखा है कि जैसे आत्मा कर्म और नौकर्म में हमकार, एकत्व, ममत्व रखते हैं। तो जैसे आत्मा कर्म और नौकर्म में, तो हम जो कर्म करते हैं और नौकर्म करते हैं, करते नहीं हैं पर हम व्यवहार से कहते हैं कि हम करते हैं। तो उनके जब हम कर्ता कहते हैं तो जो हम कर रहे हैं तो उनको हम भली बोल देते हैं कि हम कर रहे हैं, पर जैसे कर्म हुआ कोई, मतलब हमने किया, ठीक है, किसी चीज़ को हमने किसी चीज़ में एनालाइज करके हमने उसको दुख सुख कुछ भोग लिया, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये मैंने कर दिया। पर जो
जो बेकार बाहर में हमने किया है, तो वो जो हमें लगता है कि हमने किया है, तो ऐसा होता है कि उस कारण जो हमें तत्पश्चात कुछ बन रहे होंगे आगे कर्म, वो बन जाते हैं। हमारे उस तरह के भाव नहीं होते, पर वो भाव हो जाते हैं। जैसे कर्मों के संबंध में चर्चा आती है कि हमारे सामने एक थाली साइज़ की रखी हुई है, कोई लाया हमारे लिए थाली, ठीक है। अब हमें उसमें थाली लाने पे हमारा कुछ काम नहीं है कि वो क्या ला रहा है क्या नहीं ला रहा है, पर हमारा क्या है कि जो आया हुआ है उसमें से हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, क्या हमें पहले दे देना है, वो सब हमारे हाथ में है ना, तो वो तो हम कर सकते हैं। तो जो थाली आई अर्थात वो कर्म आ रहे हैं हमारे पास, पर हमें उसमें कितना राग करना है, कितना देश करना है, या फिर हमें कितना उसमें रुचना है, या फिर कितना हमें छोड़ना है, वो हमारे हाथ में है। कि हम उसे आराम से उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। उदय का अगर कोई उदय आ रहा है तो हम उसमें शांत भाव रख के उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं कि अभी हमें नहीं करना है, हम बाद में कर लेंगे। जैसे क्या होता है कि हम कुछ बुरा काम किए, तो कहीं पे वैसे जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक होती है वहाँ पे ज़्यादा ये सब ना हो, मेरे बारे में कुछ बुराइयाँ ना हो, इस वजह से क्या करते हैं हम कि अकेले में कभी कर लेंगे, तो उस चीज़ को हमने टाल दिया उतने समय के लिए, उस कर्म को हमने टाल दिया कि आगे आए। तो हम ऐसे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से रख सकते हैं। तो हमें इतना याद रखना है कि जो हो रहा है, जो हमारे द्वारा हो रहा है, कितने प्रतिशत हम उसके कर्ता हैं, कितने प्रतिशत हम उसके कर्ता नहीं हैं। देखो अब एक चीज़ बताता हूँ कि एक ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में बात चलेगी, क्योंकि ज्ञानी कैसा है यहाँ पे वो बता रहे हैं, और वो क्यों हुआ ज्ञानी वो बता रहे हैं। तो एक वह है जो आत्मज्ञ ज्ञान से शून्य है, मतलब जिनको अभी तक स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ है, तो उससे वो शून्य है। तो क्या होता है कि जब अगर कोई बहाव, कर्म का बहाव आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसमें बह जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको ज्ञान ही नहीं है अभी तक स्वयं का, जब उसको अपना ज्ञान ही नहीं है, तो जो बाहर के कार्य हैं वो उसको अपना मान लेगा और उस बहाव में स्वभाव मान के बह जाएगा। पर ज्ञानी क्या करते हैं, एक वह है जो कर्म और आत्मा अर्थात अपने को, दोनों को क्या करते हैं, जानते हैं, स्वभाव उन्होंने देखा हुआ है एक दूसरों का। वो क्या करते हैं, वो कर्म के बहाव में अपना ठहराव खोज लेते हैं। कैसा कि अगर कर्म आया भी तो हमें किस प्रकार से क्या करना है, कैसा रहना है, वो सब उस प्रकार का जानते हैं। इसीलिए वो उस परिस्थिति में भी अपने आप को शांत भाव धारण करके उन गंभीर परिस्थितियों में या फिर उन कर्मों के उदय में भी अपने शांत भाव खोजकर अपने आप को उस मार्ग पर प्रशस्त करते हैं जो हमारा है, जो हमारे लिए उपयोगी है। जैसे उदाहरण देखते हैं कि जैसे मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी पानी जब लगता है, जब उसका पानी का थोड़ा सा हल्का सा भी फोर्स आता है तो क्या करती है, बह जाती है। पर अगर उसको थोड़ा सा अपन ठोक के आराम से, या फिर उसको थोड़ा सा जला के, या फिर थोड़ा सा पका के उसको जब कुछ आकार दे देते हैं, जैसे घड़ा अगर अपन ने आकार दे दिया, कलश अपन ने आकार दे दिया, तो क्या होता है, वो इतनी क्षमता रखता है कि जो पानी उसको मतलब बहा रहा था उसको वो अपने अंदर ठहराव में ला सकता है। उसी प्रकार हमारा है कि जो हम बेकारी भाव हमें जो खींच ले जा रहे थे, उन बेकारी भाव को अगर हम किसी भी प्रकार से, सुबह के प्रवचन में भी दादा का यही आ रहा है कि जो कर्म है, अगर जो एक धारा है किसकी, अगर एक पानी की धारा है, उससे कुछ बूंदें अगर अलग हो जाएं, क्योंकि उसका स्वभाव क्या होता है, निरंतर नीचे की ओर जाना। अगर कोई पानी की मतलब नदी वगैरह है, जल स्रोत है, उससे पानी नीचे की ओर जा रहा है, तो वापस वो आ सकता है। कैसे आ सकता है, वो आ सकता है अपने पुरुषार्थ से। बस यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि जो मिट्टी का जो बहाव है, पानी से जो मिट्टी का बहाव है, वो कैसे, वो भी अपने अगर अपन पुरुषार्थ करें तो क्या वो भी वापस आ सकता है। मतलब अपना पुरुषार्थ उस जगह काम करते हुए हमें उस चीज़ का एनालाइज करा सकता है कि हम भी उस कलश की भांति
पानी को अपने अंदर जैसे वो ठहरा रहा था, उसी प्रकार हम भी अपने अंदर जो शांत भाव हैं, अर्थात जो करने योग्य कार्य हैं, जो करने योग्य कर्म हैं, वो हमारे अंदर ही रहेंगे। हम इतना तो रख सकते हैं अपने अंदर। तो आत्मा जो भाव करता है उस भाव का वह करता है। ठीक है, अब यहाँ पे निमित्त की बात देखो कि पुद्गल कर्मों का आत्मा करता नहीं है, ये सबको समझ में आता है, पर आत्मा अपने भावों का करता है। बस जो भाव करता है बस उस भाव से वह कर्तत्व माना जाता है, कि बस जो भाव वह कर रहा है बस वह उस भाव का करता है ना, अन्य किसी कार्य का तो वो वैसे भी करता नहीं है। ये तो हम बहुत, जब हम यहाँ पे जब प्रवेश लेते हैं, जब मैं खुद आया था तो मुझे भी सबसे पहले यही चीज़ पता चली थी कि कोई द्रव्य किसी का करता नहीं है। तो ये बात जब पढ़ी थी, सामान्य पढ़ी थी, जब ऐसा लगता था कि हाँ कि जीव पुद्गल का करता नहीं है, अब इतना ही पढ़ा था तो वो सब तो उस समय याद आ जाता है। पर जब हम निरंतर थोड़ा थोड़ा और बढ़ते जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि फिर जीव जो है, जो कर्म वो कर रहा, जो कर्म वो हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, व्यवहार से हो रहे हैं, बाहर से हो रहे हैं, उनके कर्ता भी हमें कह दिया जाता है, इसीलिए वो चीज़ हमें पहले पढ़ाई जाती है, इतने पहले। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या कहते हैं, जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को तथा नौ कर्म के परिणाम को करता है, जो करता नहीं है मात्र जानता है, वह ज्ञानी है। हमें भी उस जो हमारे जो कर्म और नौकर्म के परिणाम हैं उनको हमें भी जानना है, हमें उनमें अपना कर्तापन नहीं लगाना है कि हम इसके कर्ता हैं। अगर हम कहीं पे भी कर्तापन लगाते हैं तो हमें फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब मुनिराज होते हैं कोई से, जब वो किसी तीर्थ का अगर जीर्णोद्धार वगैरह कराते हैं, ठीक है, तो उस पर फिर ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं पर ठहर जाएंगे और पूरे कार्य करेंगे वहाँ के, नहीं, वहाँ से क्या करते हैं, उसको तो उनने तो वो करवा दिए, जो भी कार्य था वो हो गया, अब वो वहाँ से प्रस्थान कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि जो मैंने करवाया है वो सिर्फ एक विधि थी, पर हमें इसमें रुचना नहीं है, मात्र वो जानते हैं उस चीज़ को, करवा दिया फिर भी वो उस चीज़ को जानते हैं, कर्ता नहीं मानते उसको, और वहाँ से फिर निरंतर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमें भी उस प्रकार ही जानना है कि हम किसी चीज़ के कर्ता ना होकर हम सिर्फ उस चीज़ के जानज्ञ हैं, अर्थात उस चीज़ के ज्ञान करने वाले हैं। तो यही चीज़ आगे भी उन्होंने बताई है कि जो पंक्तियाँ हैं, 2 पंक्तियाँ हैं कि उसमें से हमें ये चीज़ मिल सकती है कि यहाँ इस गाथा में कहना क्या चाहते हैं, कि जीव कर्ता नहीं है पर वह स्वयं को कर्ता मानता है और पुद्गलों को कर्ता मानता है। इसके कारण उसको नए कर्मबंध होते हैं, आकुलता होती है और संसार परिभ्रमण होने से उसे अनंत दुख उठाना पड़ता है। ठीक है, जब इतना सब होता है कि अगर जीव अपने आप को कर्ता मान रहा है तो वो अज्ञानी है, और अज्ञानी को तो अपन ने पहली लक्षण पढ़ के आए हैं कि गौमटसार जीव में क्या, कि जो अज्ञानी जीव है वो मिथ्यात्म है, अर्थात जो मिथ्यात्म है तो उसको किस प्रकार, मिथ्यात्म जब तक है जब तक उसको सांसारिक दुख तो है ही, सांसारिक दुख के साथ उसे जो दुख हो रहे हैं उनके कारण जो उसमें भी सुख और अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि आदि करके उनमें भी नए नए परिणाम करता जा रहा है, और उनसे भी जो कुछ कर्मबंध वो कर रहा है भाई सब उसको क्या करने वाले हैं, भविष्य में भी उसको दुख देने वाले हैं, और नए कर्मबंध हो रहे हैं और वर्तमान में भी आकुलता हो ही रही है, और उसके कारण भविष्य भी उसका बिगड़ने वाला है। इतनी चीज़ें क्या, एक कर्मोदय से इतना चीज़ें क्या हो सकती हैं, हमें इतनी चीज़ें पता लग सकती हैं कि हमें वैसे जो हमें नहीं करना चाहिए वो तो सब बता देते हैं, पर करना क्या है जो इन सब से पार है, अर्थात क्या कि जीव करता नहीं। इस गाथा में भी यही बात बिल्कुल स्पष्टता से बोल दी गई है कि कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। तो सद्ज्ञान क्या होगा यहाँ पे, जो अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि से जो पार जो बुद्धि बता रहे हैं, जो अलग बता रहे हैं कि जो इन जैसी नहीं है, इन सब से हटके
अर्थात जो मोह राग देश हैं इन सब से हट के जो हमारे जो परिणाम हो रहे हैं, जो आंतरिक परिणाम है, जो हमारे स्वयं के परिणाम हैं, वो उनके कर्ता हम हैं, इन परिणामों के कर्ता हम नहीं हैं। मैं करता तो नहीं पर निमित्त जानूं स्वयं को, पर उसमें भी अहम बुद्धि नहीं। अगर हम ऐसा जानेंगे कि एक कार्य हमने किया ही नहीं है तो उस वजह से हमारे अंदर जो अहम बुद्धि है वो नहीं आएगी, एकत्व बुद्धि है वो नहीं आएगी कि भाई इसके लिए मैं ही हूँ, बस ये नहीं हो, इसके लिए मैं हूँ, अगर मैं नहीं होऊंगा तो इसका कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसी जो बुद्धि है, ममत्व बुद्धि जो है कि मेरे बिना ये नहीं रह सकता है, कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रीति रखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इससे संबंध रखता हूँ, ये सब चीज़ें ही अज्ञानता को बढ़ाने वाली हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि तब तक अज्ञानी रहेगा जब तक ये होंगी। यहाँ यह कहा जाता है कि कर्म और नौकर्म में कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखने वाला ज्ञानी है। इन सब में बुद्धि नहीं रखने वाला क्या है? ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी की चर्चा इस 75 नंबर गाथा में की गई है। ये चीज़ उनने एक व्याख्या से भी और 2 पंक्तियों में पूरी तरह से बता दी है। तो एक बार हमने पर वस्तु को स्वयं की मानी। ये चीज़ कैसी लगती है कि जैसे हमने किसी चीज़ को सांसारिक में, अगर हमने किसी चीज़ को, जो चीज़ हमारी है ही नहीं, जैसे माइक है, ये हमारा है ही नहीं, पर हमने इसको रख लिया। अब इसी चीज़ का किसी को पता चला, जैसे यहाँ पे बर्डन देख लें, नहीं तो फिर अपन देख लें कि जो दूसरे की वस्तु है वो हमने रख ली, तो क्या होगा? यहाँ पे संसार में तो हमें जो पुलिस आदि हैं वो हमें क्या करेंगे? बंद करेंगे। कहाँ पे? लॉकर वगैरह में। वैसे ही ऐसे ही ये है कि कर्म बंद कैसे होता है कि हमने किसी पर वस्तु को जब अपना माना, हमने जब किसी पर वस्तु को अपना माना और हम उसमें रमने लगे, जमने लगे, या फिर हम उसमें ही परिवर्तित होने लगे, तो क्या होगा? जो हमें कर्म रूप पुलिस है, वह हमें बंद कर लेगी। अर्थात बंद किस प्रकार कर लेगी कि वह हमें जकड़ लेगी या फिर रख लेगी। तो वही बात इससे मालूम पड़ती है कि हमें पर परिणामों में नहीं उलझना है। जो हमारे परिणाम हैं हमें उनको जानना है और उन्हीं में ही निश्चित रहना है। इस प्रकार आज कुछ इसकी भूमिका थी और 75 नंबर की गाथा का कुछ सारांश था, कुछ अर्थ था।